कल के समंदर के चक्कर में आज की नदी नहीं छोड़नी। वाह, क्या बोला है। ये गलती से लाइन मेरे मुंह से निकल गई थी, मुझे अच्छी लगी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दो। सो हाय, माय नेम इज रोहित सिंह। वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल इन योर ब्यूटीफुल लाइफ। द थिंग इज, मुझे एक बात जाननी है। इट्स ऑल अबाउट कास्टिंग। हमें जो रिटेस्ट आते हैं इस तरह के भी आते हैं कि ना, आपने ना राइट हैंड से कप पकड़ा है, उल्टे हाथ से पकड़ के ऑडिशन बना दो। बुलशिट, टोटली बुलशिट। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। एक इंट्रोडक्शन वीडियो इतना काफ़ी होता है, जो म्यूजिक वीडियो एड्स के लिए जस्टिफिकेशन दे सकता है कि ये कैरेक्टर में फिट होते हैं या नहीं। व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, तो उसके लिए ऑडिशन भी नीड है। आई एग्री विद दैट। लेकिन एड्स में ना इतनी नीड तो नहीं होती है। लेकिन आप लोग अगर ऑडिशन ले भी रहे हो और आपके 3 कैरेक्टर हैं जो सेम मेरी क्राइटेरिया में, और मैंने किसी एक के लिए ऑडिशन दे दिया, फिर आप कहते हो ये 2 भी बना दो। यार इतनी स्लेवरी हो रही है ना, मतलब कोऑर्डिनेटर्स ने जो केओस फैलाया हुआ है, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स ने केओस फैलाया हुआ है ना, काफ़ी तो इतने अच्छे हैं, सो प्रोफेशनल, उनसे सीखना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें ना परमिट बनना चाहिए कास्टिंग वालों का। इनकी एजुकेशन चेक करो, इनका वैलिडेशन होना चाहिए। जैसे आर्टिस्ट सीखता है ना थिएटर, कास्टिंग वाला कोई सीखता नहीं है मोस्ट ऑफ द। पता है क्या कर रहे हैं? एक्टर बनने आते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, चलो कास्टिंग में लग जाते हैं, कोऑर्डिनेशन करना चालू कर देते हैं। कोई एजुकेशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन, बस है थोड़ी बहुत जो उनकी फ्रस्ट्रेशन लेके बैठे हुए हैं, वही लेके घूम रहे हैं। और जो एक्टर्स जो फुल टाइम एक्टिंग करते हैं, लाइक मी, लाइक आप में से काफ़ी लोग होंगे जो एक्टिंग से ही अपनी अर्निंग, अपने एक्सपेंसेस क्लियर कर रहे हैं। यार पागल नहीं है एक्टर अगर कोई फुल टाइम मुंबई में एक्टिंग कर रहा है और पैसे कमा रहा है ना, मजाक नहीं है। जिनको ये गलत फहमी है, जो इस फील्ड में नहीं है ना, उन्हें लगता है बहुत आसान है, जाएंगे काम मिल जाएगा। जो एक्टर है ना, वही जानता है कि अगर वो फुल टाइम एक्टिंग से ही कमा रहा है तो कितने एफर्ट वो लगाता है सारा दिन। मैं सच बता रहा हूँ, पीठ मेरी कब टिकती है? जब मैं सोने जाता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ। उसके अलावा सारा दिन काम काम काम, प्रोफाइल भेजना दबा के कंटेंट मेकिंग शुरू करिए ताकि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ आप लोगों के सामने। पागलों की तरह एक्टर ना, आपको दिखता है कि सिर्फ शूट है तो काम है, नहीं। शूट कभी कभी करता है एक्टर, रोज शूट मिलते भी नहीं है, रोज पॉसिबल भी नहीं है, एक्टर करना भी नहीं चाहेगा रोज शूट, मेंटली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज आर्ट फॉर्म। लेकिन हर दिन आपको तपस्या करनी होती है, और हर प्रोफेशन में होती है। कास्टिंग डायरेक्टर इतने प्रोफेशनल है, इतने अच्छे, इतने पढ़े लिखे समझदार है, जो बनने ही कास्टिंग डायरेक्टर आए थे। दे आर टू गुड। बट व्हेन इट कम्स टू कि एक्टिंग करने आए थे, कुछ भी करने आए थे, नहीं बन पाई बात, चलो कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। और उन्होंने इतना केओस फैलाया हुआ ना यार, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर काइंड ऑफ बन गया मामला कि क्लाइंट डिसाइड करेगा। अरे यार तुम क्या कर क्या रहे हो? इतने रिटेस्ट मंगाते हो, मंगाओ, लेकिन उसका कोई लॉजिक तो हो, उसकी कोई बुनियाद तो हो। सीधे हाथ से कप नहीं पकड़ा, आप लेफ्ट से पकड़ लीजिए, ऐसा रिटेस्ट। खैर मैं तो पर्सनली ऐसे रिटेस्ट भेजता नहीं हूँ, मुझे बुलशिट लगते हैं। और ऐसे खुल के बात करने की भी लोगों में हिम्मत नहीं होती है, मैं बेबाक करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इफ़ आई एम टैलेंटेड, इफ़ आई एम स्किल्ड, वो संभाल लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यार, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो भोले हैं, गांव से हैं, दूर से हैं, इस ट्रैप में मत आना। और जो प्रोफेशनल है, जो रह रहे हैं, ना को ना, हाँ को हाँ, आई मीन गलत को गलत कहना सीखिए प्लीज़। जब तक एक्टर्स में, क्योंकि यूनिटी नहीं है, अभी पता है क्या है, एक्टर्स में यूनिटी नहीं है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप क्यों ऐसे रिटेस्ट देते हैं जो बेबाक है, जो मतलब काइंड ऑफ सॉरी, आप क्यों ऐसे रिटेस्ट देते हैं जो अनवांटेड है? मना करना सीखो। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन के लिए अप्रोच किया है और उसमें 3 कैरेक्टर है और एक आपका ऑडिशन ले लिया है उन्होंने, उससे पता लग जाएगा ना कि बाकी का कैरेक्टर भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। डायरेक्टर, यार डायरेक्टर वीडियो देखता है, बेवकूफ़ नहीं है वो। गधे को दिखाते हो क्या आप लोग ऑडिशन में? एक सिंपल सी बात है, गधा देखता है क्या आपके ऑडिशन? वो भी समझदार है। सोचने वाली बात है, क्या कर क्या रखा है, मतलब इतना। एक तो अनवांटेड कंपटीशन है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ऊपर से अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन। ऐसे कबूतर इतने घूम रहे हैं जो इरिटेशन वाला फ्रस्ट्रेशन है इस इंडस्ट्री में। एक मतलब वाला नहीं है कि हाँ ये बनता भी है, इसको तो फेस कर रहा है। इरिटेट हो जाता है आर्टिस्ट, फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है कि यार क्या है, क्योंकि आर्टिस्ट पढ़ा लिखा होता है, थिएटर करके आया होता है, उसे समझ होती है, दुनिया देखी होती है। तो ये जो बेवकूफ़ाना हरकतें होती है ना, तो तकलीफ देती है, हंसी आती है, इरिटेशन होती है कि क्या क्या लेवल है इन बातों का, कोई लेवल है? पर क्या करें, झेलना पड़ता है भाई। तो चलते रहो, मेरा तो आज का दिन शुरू हो गया भाई। अभी तक मैंने
कुछ प्रोफाइल सेंड कर दी, ब्रेकफास्ट हो गया, इन बिटवीन में थोड़ा थोड़ा खाता रहता हूँ। यही है, बाकी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाओ और इसको रिलैक्स रखो, रिलेशंस को मेंटेन रखो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और यार मैं सच बता रहा हूँ, ट्रैप पे मत आओ, गलत को गलत कहना सीखो। इंसानी फितरत में है कि हम पैसा हो या रिश्ते हो तभी उनकी कदर करना सीखते हैं जब वो ख़त्म होने लगते हैं। क्योंकि कोई ज्ञान की बात नहीं, बेसिक है, आपको ही पता है, ठीक है, मैं क्या ही आपको बताऊँ। द थिंग इज़ कि यार हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जितना आप इंपॉर्टेंस देते हो, जो आपको एनर्जी अच्छी देते हैं उन लोगों को, उन चीज़ों को, तो आप सक्सेस के मोड पर आ जाते हो, एक दिन यूँ खड़े हो जाते हो शाहरुख खान की तरह। द थिंग इज़ कि इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट एटीट्यूड। What kind of attitude you have? I'm not talking about ego, I'm talking about, listen to me carefully, attitude, okay? So this is one life, enjoy this as much as possible. इन शॉर्ट मैं बस इस व्लॉग का एंड करने से पहले इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने एक बात नोट करी कि हम सेलिब्रिटीज़ को या किसी भी महान को पहले किस आधार पर हम गुरु या सेलिब्रिटी को तवज्जो देते थे, उसकी स्किल्स, उसके टैलेंट, उसके हार्ड वर्क के बेस पर कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो हमें लुभा देता है, हम उसके पीछे 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 हो जाते हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर कितने रीच है, कितने पीआर उसके, मार्केटिंग वाले उसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं उसको, इसके पीछे। लेकिन स्किल्स हो या ना हो कोई फ़र्क ही नहीं है। पहले जब किसी को हीरो बनना होता था वो तलवारबाजी सीखता था, फाइटिंग सीखता था, अलग अलग स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करके वो अपने आप को इतना बेहतर बना देता था कि वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनता था इन रियलिटी। लेकिन आज के जो बन रहे हैं सुपरस्टार किसी भी फील्ड में, नॉट इनटू एक्टिंग ओनली, क्या सिर्फ अपने आप से आप पूछो, स्किल्स के आधार पर आप उनको मानते हो, या सिर्फ वो लुभा दे रहे हैं अपने अट्रैक्शन से, सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी से, और आप अट्रैक्ट हो जा रहे हो? कितना थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है जब से लेके अब तक। बी क्लेवर, ओके। सो हाँ, आज मैंने एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करी तो मुझे थॉट आया था, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोफाइल भेजी, खाना खाया। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, बिकॉज जो भी मेरा स्केड्यूल था, जितने भी टास्क थे, सारे के सारे कंप्लीट हुए। और अभी मेरा एक ऐड शूट लॉक हुआ है, एक मेरा भी शूट ना चला गया था, एक दिन का ही था। एंड जो होता है अच्छा होता है, उस शूट वाले दिन ही अगर मैं वो शूट कर लेता तो मुझे ये शूट छोड़ना पड़ता, क्योंकि ये 3 दिन का शूट है और इसकी जो एक दिन है वो उससे मैच हो रही थी कहीं ना कहीं, तो मैं एक ही चूज़ कर सकता हूँ। इसका जो बजट था, मतलब कुल मिला के मुझे ये जो होता है अच्छा होता है यार, मज़ा आ गया। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी ये मुझे शूट मिला है, 3 दिन का है, बढ़िया शूट है, टेंशन नहीं कोई, और अच्छा शूट है। वो भी अच्छा था, बट पैसा भी बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं। वी आर इनटू, यू नो, ड्रीम वर्ल्ड, पैसा खर्च होता है दोस्तों। सो बाय, ध्यान रखो।